सो प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थ और कुछ प्लैनेट्स के बारे में चर्चा की थी, हमने डिस्कशन किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ. शेप एंड लोकेशन. ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, सो यहाँ पर लिखा है वी सी द सन एंड द मून शेकिंग, हाउ गुड इज लुक्स. आपने तो अर्थ के ऊपर से सन को भी देखा है हिलते हुए, मून को भी देखा है, पर किसी ने अर्थ को देखा है. एक्चुअली में हमारा अर्थ है, उसका जो शेप है वो है स्फीयर. एक स्फेरिकल शेप है, फ्लैट है, यहां से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है. कुछ एस्ट्रोनॉट्स का ऐसा कहना है कि वो लोग मून पे गए थे और मून से उन लोगों ने अर्थ को देखा तो एक जायंट, एक बहुत ही बड़ा गोला, स्फीयर मतलब गोला दिखाई दिया. उन लोगों ने वहां से बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी लिए हैं. सो वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और सिटी. यहां से हम देखने जाए अर्थ को तो हमें कुछ नहीं दिखेगा. अर्थ कैसी है? अर्थ एक फ्लैट दिखेगा. अर्थ स्फेरिकल है वो तो दिखेगा भी नहीं. इसके लिए मून पे जाना पड़ेगा और हर एक की बस की तो बात नहीं है कि मून पे जाके चेक करे, राइट. तो आज हम इस स्फेरिकल अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं, जो फोटोग्राफ्स की मदद से जो मून पे से और स्पेस में से लिए हैं हमारे अर्थ के, उसके बारे में जानेंगे. तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अर्थ की तरफ. आप देख सकते हैं मैंने एक सैटेलाइट से खींची हुई अर्थ की एक रियल फोटो ली हुई है. सो जैसे यहां पर लिखा है कि अर्थ इज नॉट लाइक ए बॉल. अर्थ एक बॉल की तरह टोटली स्फीयर नहीं है, वो एक ऑरेंज की तरह है, ठीक है. उसके जो पोल्स है, मतलब ऊपर की साइड और यहां नीचे की साइड, दोनों जगह पर थोड़ी फ्लैटन है. कैसा है? फ्लैटन है. जो अर्थ का सेंटर है वो बहुत ही वाइड है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है उसका सेंटर. सो इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है और उसका वेट भी काफी ज्यादा है. अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है तो हमें कुछ डिवाइसेस का उपयोग करना पड़ेगा. अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट, जिसके ऊपर पूरा मैप ड्रॉ किया होता है. कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है. उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लोब. ये ग्लोब रेप्लिका है. रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट ऑफ आवर अर्थ. अर्थ का एक घूमता फिरता मॉडल जो छोटा आता है और बड़ी साइज में भी. छोटा मतलब आप हाथ में लेके जा सकते हो, बड़ा मतलब कहीं पे आप फिक्स जगह पे रख भी सकते हैं, ठीक है. जैसे आपने ग्लोब में देखा थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब सीधा नहीं रखा है, अर्थ को थोड़ा सा टेढ़ा रखा है. क्यों ऐसा? क्योंकि रियली में अर्थ टिल्टेड ही. चलिए बात करते हैं आगे. जैसे मैं बात करने वाला हूं नाउ, अगर हम अर्थ से स्काई में देखने जाए तो हमें एक स्टार देखने को मिलेगा, पोल स्टार, ठीक है, जो ऑलवेज हमें एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलता है और एक ही जगह पर देखने को मिलता है. सो इस स्टार को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो कौन सा स्टार है? एक्चुअली ये पोलर स्टार है. इसको डिटेक्ट करना हो तो आप कॉन्स्टेलेशन, सप्तऋषि, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. सो नाउ आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पोल स्टार. ये पूरा जो 7 स्टार का जो ग्रुप है उसे सप्तऋषि कहते हैं, उर्सा माइनर कहते हैं. 7 तारों का झुमका जो हमको अंधेरी रात में क्लियर दिखाई देता है. जब मैं छोटा था अपने टेरेस पे सोता था तो एवरी नाइट समर में मैं ये सारे कॉन्स्टेलेशंस को देखता था. इवन अगर आप कोई रेगिस्तान में हो रात में या कोई दरिया में, आपको क्लियरली सारे कॉन्स्टेलेशन दिखाई देंगे. तो याद रखना ये नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ पोल स्टार. गुजराती में ध्रुनो तारो कहिए छे आपने ना, इज इट? ठीक है. सो इसी के बारे में मुझे बात करनी थी आप लोगों से, पोल स्टार. बस इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं है. आगे बात करना चाहूंगा मैं. अभी आपने देखा था अर्थ के ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई थी, वो जो ग्लोब था उसके ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. ये दोनों के बारे में आप जानकारी देने वाला हूं मैं. ये लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड है क्या? सो इसे कहते हैं लेटीट्यूड और इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूड. आप देख रहे हैं ये स्लीपिंग लाइन है लेटीट्यूड, और ये स्टैंडिंग लाइन है, इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूड. सो अभी हम बात करने वाले हैं डिटेल में अबाउट दी लेटीट्यूड. लेटीट्यूड है क्या? लेटीट्यूड सारी की सारी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स है. एक्चुअली अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन्स नहीं है, इसको ड्रॉ किया जाता है लोकेशन को पता कर सके अलग अलग जगहों का. अब आप देख सकते हैं कि अगर आप ऊपर की साइड जाएंगे आपको 90 लेटीट्यूड्स मिलेंगे और सदर्न में जाएंगे तो 90 मिलेंगे. तो टोटल कितनी हुई? 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, प्लस मिडल वाली जो इक्वेटर है वो टोटल हो गई 181. सो टोटल लेटीट्यूड्स कितनी है बच्चों? 181. याद रखना. एक और टॉपिक है हमारे, लेटीट्यूडिनल लाइन. व्हाट इज लेटीट्यूडिनल लाइन? The east-west circle connecting the places found on the earth
इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब आप इक्वेटर पे खड़े हो, उसके नीचे और उसके ऊपर सेम डिस्टेंस पे जो लाइंस होती है उसे हम लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री साउथ, सो वो दोनों की दोनों लैटिट्यूड क्या हो जाएगी, लैटिट्यूडिनल लाइंस हो जाएगी। बच्चों आगे हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो जो स्टैंडिंग लाइन थी जिसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स, उसे वर्टिकल्स इमेजिनरी लाइंस कहा जाता है, जिस ये आप पिक्चर में एकदम क्लियरली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ यहां पर जाओगे 0 से लेकर आपको टोटल 180 मिलेगी, और एक तरफ ईस्ट में जाओगे तो 180 और वेस्ट में जाओगे तो 180। ठीक है, सो टोटल 180 प्लस 180 हमारे पास 360 लॉन्जिट्यूड्स है। ठीक है, 0 लॉन्जिट्यूड एंड 180 लॉन्जिट्यूड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कौन सी, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे आपको आने वाला है, सो इसको याद रखना आप। इसके बाद नीचे लिखा है लीनियर सर्कल। सो व्हाट इज लीनियर सर्कल? नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू द इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लीनियर टू द अर्थ्स एक्सिस एट द सेम टाइम। अर्थ की एक्सिस सेंटर में है, अर्थ की एक्सिस को जो लीनियर होके लाइन जाती है जिसे हम कहते हैं लीनियर सर्कल, जो सेम एंगुलर डिस्टेंस पे होता है अलोंग विद अर्थ सरफेस, जिसे हम कहते हैं लीनियर सर्कल, या तो हम उसे सेमी सर्कल के नाम से भी जानते हैं। एक्टिविटी है, आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है सर्कल जिसके अंदर आपको दिखाना है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड एंड राइट देयर नेम्स अलोंग विथ इट ऑल्सो शो 0 डिग्री लैटिट्यूड और उसका नाम दो जिसे क्या कहते हैं। सो आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, सो बच्चों ये हुआ व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्जिट्यूड। ठीक है, अब हम आगे एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, कुछ इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक डायग्राम के साथ इन द ईजीएस्ट मैथड। एक बहुत ही अच्छा और इजी पिक्चर जिसमें से आप इजीली मैं आपको समझा सकता हूँ। ये है हमारी अर्थ जिसमें ये जो बीच वाली लाइन है जिसे हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। ऊपर का पोल नॉर्थ पोल, नीचे का पोल साउथ पोल। सबसे सेंटर में जो लाइन है 0 डिग्री पे, सो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसे कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं, याद रखना इक्वेटर। बस उससे थोड़ा ऊपर जाओ नॉर्थ में 23.5 डिग्री तो आपको मिलने वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उससे थोड़ा और ऊपर जाइए 0 डिग्री से आप 66.5 डिग्री नॉर्थ में चले जाइए, आपको एक और सर्कल मिलेगा, उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। टोटल 3 लाइंस आपको मैंने बता दी। वैसे सेम टू सेम अगर हम नीचे जाओगे साउथ में 23.5 डिग्री साउथ आपको मिलेगा एक और सर्कल जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप 0 डिग्री से सीधा 66.5 मतलब 66.5 साउथ में चले जाओगे आपको एक और सर्कल मिलेगा जिसका नाम है एंटार्क्टिक सर्कल। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल। बस इतना ही था इस पेज में। आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए है क्या, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप इसे आयन सर्कल कहते हैं। क्यों, ये जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा होगा 23 नॉर्थ और 23 साउथ के बिटवीन में, यहां पर सन की लाइट सीधे आती है, गर्म एरिया। यहां पर इस एरिया में सन की लाइट थोड़ी टेढ़ी मतलब स्लैंटिंग आती है, थोड़ी कम गर्मी। और यहाँ आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल में तो सन की लाइट मानो बहुत कम आती है, इसलिए 24/7 ठंडी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जीपीएस, आपने बच्चों ये वर्ड सुना होगा, मोबाइल फोन अगर आप यूज करते हो। जीपीएस का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब इसका यूज है क्या? With the help of global positioning system, we come to know the latitudinal and longitudinal location of any place. अर्थ के ऊपर कोई भी प्लेस पे आप खड़े हो, उसका लोकेशन जानना है तो हमें जीपीएस की मदद लेनी पड़ेगी।
जीपीएस आपको एकदम आपका लोकेशन आपको दिखा देगा कि आप अर्थ पे अभी एग्जैक्टली कौन सी लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन पे खड़े हैं, वो भी इंटरनेट की मदद से। जैसे आप गूगल मैप यूज करते हो, अगर आप कोई जगह ट्रैवल करते हो तो वो जीपीएस के थ्रू तो चलता है। समझ में आया अभी? सो मेजर लॉन्जिट्यूड्स में सबसे नंबर 1 पर है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब GMT। ओके, सो आप यहां पर देख सकते हैं, ये रही प्राइम मेरिडियन, दैट इज कॉल्ड द मेन इंपॉर्टेंट लाइन, 0 लॉन्जिट्यूड पे ऊपर है, जो पास होती है लंदन के एक शहर जिसका नाम है ग्रीनविच से। आप ये देख सकते हैं वीडियो में, ये बीच वाली जो लाइन है ये ओरिजिनल GMT है, जिससे अर्थ के 2 हिस्से हो जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें एक तरफ होता है ईस्ट टू वेस्ट जिसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, द लॉन्जिट्यूड्स अप टू 180 डिग्री ईस्ट, अगर आप ईस्ट में 180 डिग्री जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, 180 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जिसे हम कहेंगे ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड। एंड सेम वे 180 डिग्री अगर वेस्ट में जाएंगे तो जिसे कहेंगे हम वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड्स। तो सिर्फ एक लाइन GMT की वजह से अर्थ के 2 हिस्से हो गए, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न में डिवाइड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये दूसरी लाइन है, बिल्कुल GMT के ऑपोजिट, मतलब उसके पीछे की साइड पर है, 180 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। ये रही, आप देख सकते हैं यहां पर इंटरनेशनल डेट लाइन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑन द अर्थ। अब टेढ़ी मेढ़ी है, एक्चुअली में सीधी इसलिए नहीं है, इसका रीजन है कि अगर सीधे सीधे ले जाते हैं तो बीच में कुछ कुछ ऐसे शहर और कंट्रीज आते हैं जहां के 2 लोकल टाइम मिक्सअप हो जाते हैं, इसीलिए जहां पर 2 लोकल टाइम नहीं चलते हैं वो लाइन को वैसे ही सिलेक्ट करना पड़ता है। इंटरनेशनल डेट लाइन पहले क्या है? द डेट एंड टाइम चेंजेस व्हेन वी क्रॉस दिस लाइन, मतलब अगर आप ये क्रॉस को इस तरफ जाओगे तो टाइम बदल जाएगा, इस लाइन के इस तरफ आओगे तो टाइम बदल जाएगा, अगर आप इस तरफ जाओगे तो टाइम में प्लस होगा। मतलब समझो यहां पर अभी 4 बजे है तो यहां पर धीरे धीरे 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पर तरफ जाओगे तो 4, 3, 2, 1, 12 पीछे जाएगा, -1। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली नॉट एट 180 डिग्री एट सम प्लेस। कई जगह पे देखो यहां पर 180 डिग्री पे नहीं है, यहां पर भी 180 डिग्री पे नहीं है। इसका रीजन है, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट इट इज ड्रॉन स्ट्रेट, इट विल क्रॉस सम आइलैंड्स, कुछ आइलैंड्स को ऐसे क्रॉस करेगा, कुछ कंट्री को, जहां पर 2 डेट्स मिक्स हो जाती है, क्योंकि 2 लोकल टाइम चलते हैं इसीलिए होता है। व्हाइल गोइंग टू अदर साइड ऑफ एन आइलैंड द डेट में बी चेंज, इसलिए क्या होता है कि इसको ऐसी जगह पे से ले जाना पड़ता है डेट लाइन को, क्योंकि इंटरनेशनली वर्क करता है ना, इसीलिए ऐसी जगहों पे आइलैंड की बाजू में से लिया जाता है, ओशन में से लिया जाता है, वहां पर कोई लोकल टाइम है ही नहीं। सो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए उसको दरिया में से लिया गया है एक ऐसी लाइन बिल्कुल GMT के ऑपोजिट में। कौन सी? IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन को लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सो दिस लाइन इज ड्रॉन थ्रू द सी नॉट द लैंड। मैंने कहा आपको, जैसे लैंड को छुआ ही नहीं लोगों ने, कंफ्यूजन होगा ही नहीं, दरिया ही ले लो, वहां पर कोई लोकल टाइम है ही नहीं। ओके, इतना ही जानना है। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है ट्रॉपिक जोन्स। अर्थ को हमने कुछ ट्रॉपिक जोन्स में डिवाइड कर दिया है, बिकॉज सन की लाइट सभी जगह पर सेम नहीं गिरती है। आप नीचे देख ही सकते हैं, यहाँ पर 3 जोन है, 1, 2, 3। कौन से है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए ये पिक्चर को, सन की सीधी लाइट इतने ही एरिया में मिलती है जहां पर इक्वेटर है। सो इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया हो एक्सट्रीमली हीट है, मतलब सुपर गर्मी यहां पर, इसलिए इसका नाम हो गया है ट्रॉपिकल जोन। थोड़ा ऊपर जाओ, अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में ना इतनी ठंडी ना इतनी गर्मी, जिसे कहते हैं टेम्परेट जोन, वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में सेम टू सेम मिलेगा। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल अभी बहुत ही ठंडी चाहिए, एकदम ऊपर चले जाओ, आर्कटिक सर्कल से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल से नीचे साउथ पोल की तरफ, उसे हम कहते हैं पोलार जोन। पोलार मतलब टोटली ठंडी बर्फ,
इसका रीजन है, आप सोच रहे होगे यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों? अरे भाई सन की सीधी सीधी लाइट यहीं पे गिरती है तो ज्यादा हीट तो इसको ही मिलेगी ना। यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी लाइट गिरती है इसलिए इसको कम हीट मिलती है, और यहाँ पर तो समझो लाइट पहुंचती नहीं है, हीट भी नहीं पहुंचती, वो एरिया तो ठंडा ही रहने वाला है। सो इसी प्रकार अर्थ के 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है हमने। सो बच्चों आपको याद रहेगा ये जोन्स, ट्रॉपिक, टेम्परेट एंड पोलर जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, अर्थ किस तरीके के मोशन करता है। यहां पर नाम दिया रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ये क्या है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रोटेशन, पहले तो रोटेशन क्या है, देखिए इस अर्थ को, स्पिनिंग अर्थ को, ये अपने आप ही गोल घूम रही है क्योंकि वो अपने ओन एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इसीलिए एक्सिस मतलब ये जो रेड लाइन है उसकी बात कर रहा हूं, ये इमेजिनरी लाइन है, एग्जिस्ट करती नहीं है रियली में। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है, डेली ये मोशन करती है जिसे हम रोटेशन के नाम से जानते हैं। ये मोशन को रोटेशन कहते हैं। 24 आवर्स एक रोटेशन कंप्लीट करने में हमारी अर्थ लगाती है, जिसमें 1670 किलोमीटर का डिस्टेंस छुपा हुआ है। तो ये है रोटेशन बाय ओवर अर्थ। ठीक है, अभी मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा आपको, रेवोल्यूशन। सेकंड, सन के आजू बाजू घूमना। दोनों पिक्चर को ध्यान से देखो, देख लिया? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस पे तो गोल गोल घूम ही रहा है, आप देखो ध्यान से। ऊपर से वो सन के आजू बाजू भी, मतलब 2 टाइप्स ऑफ मोशन एक साथ में। तो यही तो कारण है डे और नाइट और सीजन चेंज होने का, ये भी एक बात है। सो बच्चों, ये गोल गोल घूमने में हमारे अर्थ को लगते हैं 365 डेज। एक्चुअली में 364 डेज एंड 1 डे लगता है। ठीक है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा वो चीज। 365 डेज को हम जानते हैं 1 साल, मतलब 1 साल लगता है रेवोल्यूशन करने में अर्थ को। ये जो इमेजिनरी व्हाइट लाइन है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में चलता रहता है इसका रेवोल्यूशन, कभी भी इसके बाहर नहीं निकलता। ओके, वैसे आपने देखा कि अर्थ 23.5 डिग्री थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, सो उसका देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस दूर है, और यहां ये जो डिस्टेंस है ये काफी नजदीक है सन से। सो ये भी एक चीज मायने करता है सीजन और डे और नाइट के लिए। सो ये था रेवोल्यूशन, होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं डे एंड नाइट। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यही डेली मोशन जो अर्थ का होता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन डे एंड नाइट होते रहते हैं। अर्थ लिटिल बिट टिल्टेड है, उसकी एक्सिस के ऊपर हाफ जगह पर अर्थ शाइन करेगा, हाफ जगह पर अर्थ शाइन नहीं करेगा। सो वो डार्क कहलाएगा, मतलब रात। ज्यादा मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा ये 2 वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो पहला वाला वीडियो आप देखिए, जिसमें देखिए सन की सीधी लाइट यहां पर गिर रही है, तो इस एरिया में डे टाइम कहलाएगा। डे टाइम में ऐसी लाइट होती है, पूरा दिन उजाला उजाला होता है, उसे डे टाइम कहते हैं। दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगा नाइट वाला पोर्शन। आप पीछे की तरफ देख लीजिए, यहां पर पूरा अंधेरा है, जिसे हम क्या कहेंगे, नाइट टाइम। यहां पर सन की लाइट नहीं है और नाइट टाइम में पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता है, हमें लाइट चालू करनी पड़ती है। सही कहा मैंने? सो इसका रीजन है, अर्थ अगर गोल नहीं घूमता तो एक ही जगह पर डे और एक ही जगह पर नाइट रहता। जरा सोचो, सही कह रहा हूं ना मैं? आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको एग्जाम में काम आ सकता है। यहां पर क्या किया है कि जब अर्थ रोटेट करता है 12 महीने में, मतलब कुछ डे लंबा, कोई डे छोटा, कोई रात लंबी, कोई रात छोटी, ये सब देखने को मिलता है। ये मैं आपको वीडियो को थ्रू समझाने वाला हूं। यहां पर कुछ लिखा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं। 21 जून लॉन्गेस्ट डे, 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे, 6 महीने के बाद। डे नाइट सिमिलर, यहां पर भी डे नाइट सिमिलर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये चक्कर क्या है, ये सब है क्या? चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूं, वो है समर सोल्स्टिस, मतलब 21 और 22 जून का डे। देखिए क्या होता है, जैसे ही अर्थ रोटेशन करता है, सन की लाइट एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरती है। इसीलिए हमारे नॉर्थ पोल में एकदम समर रहता है और साउथ पोल में विंटर। देखो साउथ पोल में लाइट ही नहीं पहुंच रही है। ये कब होता है? 21 जून को। इसीलिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये दिन बहुत लंबा हो जाता है। तो ये लॉन्गेस्ट डे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन
यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज्यादा लाइट सन की सीधी सीधी लाइट गिर रही है। अब मैं दूसरा टॉपिक आपको क्लियर करने वाला हूं, ये है 22 दिसंबर का। ठीक है, क्या है देखिए, इसमें भी उसके बिल्कुल 6 महीने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी लाइट गिर रही है। तो अभी देखो, नॉर्थ में तो सन नहीं है तो यहां पर विंटर फील हो रहा है, साउथ में एकदम फुल सन है तो यहां पर समर फील हो रहा है लोगों को। 6 महीने के बाद हुआ ये कौन सी डेट को हो रहा है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, यहां पर शॉर्टेस्ट डे और यहां पे लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए, अभी तीसरी जो मैं बात करने वाला हूं, देखिए आप। 21 मार्च सेम डे और नाइट की लेंथ सेम। क्यों? इसका कारण है कि देखिए, सन की लाइट एग्जैक्ट इक्वली सेम मिल रही है नदन में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। नदन एंड सदर्न पोल में दोनों को लाइट सेम मिल रही है, मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। 12 घंटे का डे, 12 घंटे का नाइट। उसे कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। नदन में स्प्रिंग इक्विनॉक्स और सदर्न में ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं 21 मार्च को। आगे मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से 23 सितंबर के बारे में। 23 सितंबर को बिल्कुल उसके 6 महीने के बाद, मार्च प्लस 6 महीने करो सितंबर, सेम टू सेम वापिस वही कंडीशन। क्या हो गया? अभी सीधी लाइट गिर रही है, 50% यहां पर, 50% यहां पर, मतलब 12 आवर्स यहां पर, 12 आवर्स यहां पर। अभी ऊपर जो नदन हेमिस्फीयर है वहां पर ऑटम इक्विनॉक्स फील हो रहा है। कौन सी? ऑटम। और नीचे लोगों को स्प्रिंग सीजन का महसूस हो रहा है। किसके कारण? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण। ये 4 घटनाएं, मतलब ये जो 4 हैपनिंग्स हो रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू व्हाट? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। देखा आपने? आगे मैं बात करने वाला हूं सीजन के बारे में। क्या लिखा इधर? एज द अर्थ इज टिल्टेड, यस, अर्थ थोड़ा टिल्टेड ही है। 1 by 1 नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर कम इन फ्रंट ऑफ सन। वो भी बराबर है कि पहले 6 महीने में नदर्न हेमिस्फीयर, बाद के 6 महीने में सदर्न हेमिस्फीयर को सन दिखता है। इसका मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने रात, 6 महीने दिन, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी कंटिन्यूसली 6 महीने दिन और 6 महीने रात। Thus, the rays of the sun fall straight on north और साउथ इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ इक्वेटर पे 6 महीने में एक बार सीधी लाइट गिरती है सन की। इसीलिए यहां पर डे और नाइट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, और सीजन होने का कारण भी यही है। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको वीडियो के थ्रू। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आप देख रहे हैं बीच में सन है और आजू बाजू हमारी अर्थ गोल गोल घूम रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। अभी उसको 12 महीने लगते हैं पूरा रेवोल्यूशन करने में, बराबर। 12 महीने में आपको एक महीने की मैं बात दिखाता हूं। यहां पर देखिए आप, सबसे पहले कि अर्थ की पोजीशन सीधी है सितंबर मंथ में। 22 सितंबर की बात, धीरे धीरे अर्थ रोटेशन रेवोल्यूशन कर रहा है। देखो अर्थ टिल्ट हो रहा है, तो नदर्न हेमिस्फीयर पूरा काला हो चुका है और सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट ही लाइट है। इसका मतलब क्या? नीचे समर फील हुआ और ऊपर विंटर। कब? दिसंबर में। दिसंबर में जितने भी लोग नदर्न हेमिस्फीयर में हैं एकदम ऊपर, उन सबको लाइट कम मिलने की वजह से वो लोगों को विंटर महसूस हो रहा है और नीचे वालों को समर महसूस हो रहा है। अब धीरे धीरे मंथ बाय मंथ ये आगे चलता जाएगा, जनवरी जाएगा, फरवरी जाएगा, देखो थोड़ा ये और टिल्टेड के कारण उसका मूवमेंट बदल रहा है। अब आप देखो तो वापस वो सेम डायरेक्शन में 50% मार्च में स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन आ गई 3 महीने के बाद। अभी और 3 महीने ये रोटेट एंड रेवोल्यूशन करने वाला है अर्थ, और वापस अभी नॉर्थ जो पोल है वो झुकने वाला है सन की तरफ। मतलब नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में अभी समर फील होने वाला है सभी को। जितने भी लोग नदर्न में हैं, जून महीने में इंडिया में होता है, देखो ये रहा इंडिया। जून महीने में नदर्न हेमिस्फीयर एकदम गर्म और सदर्न हेमिस्फीयर अभी ठंडा, एकदम ठंडा, विंटर, फुल विंटर। अभी ये 3 महीने पास हो चुके हैं। सो इस तरीके से रोटेशन एंड रेवोल्यूशन हो रहा है, तभी समर और विंटर ये सीजन का सबको फील होता है और ये सारी सीजन सब लोग महसूस करते हैं। अभी धीरे धीरे ये आगे आगे चलता रहेगा 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, ऐसे 4 टाइम्स करेगा, पूरा साल चला जाएगा 12 महीने का। टिल्टेड होने की वजह से ये ज्यादातर इफेक्ट करता है। देख लिया वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा।
मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों। फिर से एक चीज यहां पे लिखे उत्तरायण। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी 22 दिसंबर सन एंटर होता है मकर राशि में। 22 दिसंबर को सन एंटर होता है मकर राशि में, इसीलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, क्योंकि अब हमको क्या मिलने वाला है, समर। क्योंकि सन कहां एंटर हो चुका है 22 दिसंबर के बाद, मकर राशि में। अब धीरे धीरे हमको गर्मियां महसूस होने वाली है सर्दियों के बाद। देखिए ये मैंने आपको दिखाया था 22 दिसंबर वाला, जो अब इसमें होता क्या है 22 में, मकर संक्रांति, मतलब सन की जो लाइट है कहां पर एंटर हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। नदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर आप देखिए ठंडी है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बोला था 22 दिसंबर को नदर्न हेमिस्फीयर में समर है, नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। अब धीरे धीरे ये टाइम बदलने वाला है और सन मकर राशि में एंटर होने वाला है दिसंबर के बाद। जनवरी में हम लोग मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, यही है इसका रीजन। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं दक्षिणयान। व्हाट इज दक्षिणयान? मैंने आपको जैसे बताया था 22 जून वाला जो वीडियो, देखो ये फिर से, जहां क्या होता है सन की जो रेज होती है डायरेक्ट वो शिफ्ट हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर पूरा गर्म हो गया। सो इस टाइम को, ये जो टाइम है इस पीरियड को बोलते हैं दक्षिणयान। साउथ में अगर आप देखो टूवर्ड्स द साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ इक्वेटर में भी क्या हो गया, इधर विंटर आ गया, इसलिए उसको दक्षिणयान कहते हैं। आगे हम बात करेंगे इक्विनॉक्स। व्हाट इज इक्विनॉक्स? थोड़ी देर पहले हमने बच्चों क्या देखा था कि साल में 2 बार बराबर है, एक 21 मार्च था, दूसरा 23 सितंबर था। सन रेस सीधे सीधे गिर रहा था किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। मैंने आपको बताया था 12 आवर्स डे के और 12 आवर्स नाइट के। जब वैसा टाइम आता है उस टाइम को बोलते हैं इक्विनॉक्सिस, ठीक है। सन एंड इक्वेटर दोनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ 2 बार साल में, इसी इंटरैक्शन को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। कौन? सन एंड इक्वेटर, जब वो आमने सामने आ जाते हैं। 22 मार्च से क्या शुरू हो जाते हैं, डेज लंबे हो जाते हैं और नाइट्स छोटी हो जाती है। उसके बाद 21 जून को लॉन्गेस्ट डे आ जाता है, शॉर्टेस्ट नाइट एक्सपीरियंस लास्ट बार करने को मिलती है नदर्न हेमिस्फीयर में। धीरे धीरे सन मूव करता है, अब सदर्न हेमिस्फीयर में जाने वाला है। फिर 24 सितंबर से डेज फिर से ग्रो होना, मतलब लंबे होना शुरू हो जाते हैं और नाइट्स शॉर्टर होना शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम सितंबर से आगे दिसंबर, 22 दिसंबर को डे सबसे लॉन्गेस्ट है और नाइट्स सबसे छोटी है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो 6 महीने पहले नदर्न हेमिस्फीयर में जो महसूस हुआ वही चीज हमको सदर्न हेमिस्फीयर में महसूस हो रही है। सो पूरे साल में 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सन रेज सीधे सीधे इक्वेटर के ऊपर गिरता है, बिकॉज इसके कारण ही नाइट और डेज एकदम इक्वल होते हैं और जिसको हम इक्विनॉक्सिस बोलते हैं। बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूं लीप ईयर क्या है। लीप ईयर में आपको एक सम करके समझाने वाला हूं। समझो कि लीप ईयर एवरी 4 इयर्स आता है। 4 का टेबल 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, मतलब समझो इधर 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, अब आएगा 2024 में। कैसे कैलकुलेट होता है? आपको पता होगा कि 365 एंड 1/4 डे होता है। अब 4 साल में, जैसे 4 साल के बाद ही क्यों आया, तो मैं फर्स्ट ईयर के 365 डेज, सेकेंड ईयर के 365 एंड 1/4 डे, तीसरे साल का 365 एंड 1/4, चौथे साल का भी 365 डेज एंड 1/4। 365 डेज, अभी इसको हम गिनते ही नहीं है 4 साल, तो इन चारों को अगर हम कैलकुलेट कर ले 1/4 इंटू 4 तो इक्वल टू हो जाएगा 1 डे। तो एक दिन ये जो एक्स्ट्रा है हम एवरी 4th ईयर को ऐड कर लेते हैं, 365 प्लस 1 डे, तो हो गया हमारे 366 डेज एवरी 4th ईयर में। जो पहले 3 साल होते हैं उसके 1/4 डे हम काउंट ही नहीं करते, उसको लास्ट ईयर में ऐड कर लेते हैं। इसलिए लास्ट ईयर में 365 डेज तो है, बट एक ज्यादा दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसको हमें बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं एक्लिप्स। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वही एक्लिप्स होता है। कई बार होता क्या है कि हमको जो लाइट मिलती है सन और मून की, सन अकेला ही सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, वाइल मून सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है, वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है।
सो इल्यूमिनेटेड पार्ट इज सीन ऑन द अर्थ ऑन डिफरेंट डेज। अब क्या होता क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा सोलर एक्लिप्स। पहले तो अब इधर देख लीजिए, सन है, बीच में मून है और यहाँ पे अर्थ है, तीनों एक लाइन में आ गए, तो क्या हो रहा है, सोलर एक्लिप्स। देखिए बच्चों, मैं वीडियो के द्वारा आपको सोलर एक्लिप्स समझाता हूं, तो देखिए ये वीडियो। न्यू मून के एक स्पेशल डे पर सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इससे मून की शैडो अर्थ पर गिरती है। इसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जाहिर है सोलर एक्लिप्स पर मून सन और अर्थ के बीच में आता है। द शैडो ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ डार्कर पार्ट called umbra and lighter part called penumbra. सोलर एक्लिप्स देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के गॉगल्स की जरूरत होती है, नहीं तो सन की लाइट हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकती है। सपोज हमने विशेष प्रकार के गॉगल्स पहने और मून की शैडो के लाइटर पार्ट से यानी पेनम्ब्रा से सोलर एक्लिप्स देखने लगे, तब हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से ढका हुआ नहीं है। इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम शैडो के डार्क हिस्से में खड़े हो जाते हैं और एक्लिप्स देखते हैं, तो हम सन को मून से पूरी तरह से ढका पाएंगे। इसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। जैसे बच्चों आपने देखा, किसे कहते हैं अम्ब्रा, किसे कहते हैं पेनम्ब्रा, बराबर है, ये भी बताया। इसके बाद हमने बात की व्हाट इज टोटल एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स। ये सोलर एक्लिप्स का मतलब है हमको अगर यहीं पे खड़े हैं तो सन दिखेगा नहीं, और थोड़ा बाजू में खड़े हैं तो थोड़ा ही सन दिखेगा। यहाँ पर कोई बाकी सब एरिया में ग्रहण हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर शेडो नहीं गिर रही है। मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ लूनार एक्लिप्स के बारे में, जिसमें अर्थ आता है बिटवीन मून एंड द सन। अर्थ सन और मून के बीच में आ रहा है। ये भी वीडियो के थ्रू समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और समझते हैं इसको डिटेल में। अब चलिए बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। किसी फुल मून की एक स्पेशल नाइट को सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस तरह कि अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। इसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। जाहिर है लूनर एक्लिप्स पर अर्थ सन और मून के बीच आती है। यदि मून अर्थ के शैडो के लाइटर पार्ट से गुजरता है यानी पेनम्ब्रा से, तो एक्लिप्स कहलाता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। लेकिन अगर मून शैडो के डार्क पार्ट से गुजरता है तो एक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर्स से बनी होती है। अर्थ की एजेस से जब सन की लाइट पास होती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स सिर्फ रेड लाइट को पास होने देते हैं। बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। रेड लाइट के कारण मून रेड दिखाई देता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ओके बच्चों, होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा कि अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, इसलिए मून हमें लाल देखने को होता है और इसे हम कहते हैं लूनार एक्लिप्स। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा लूनार एक्लिप्स का। और याद रखना लूनार एक्लिप्स सब्सक्राइब कर देना, लाइक और बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी चैप्टर होती है ओवर। होप मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा। आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।